हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को शैक्षणिक एवं सामान्य चेतना के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। बीमा की प्रथम संविदा पॉलिजा का अनुबंध हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ इटली में, भारत में, फ्रांस में, रूस में। तो इसका आंसर इटली में होगा। तो आप लोग इसमें टिक लगा लीजिए। भारत में बीमा प्रचलित था 5-6 हजार वर्ष पूर्व, 3-4 हजार वर्ष पूर्व, 4-5 हजार वर्ष पूर्व, 2-3 हजार वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, 3-4 हजार वर्ष पूर्व। तो इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए। भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के आरंभ की तिथि किस समय थी, ये जानकारी देने जा रही हूँ। पहला है 20 जनवरी 1956। ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सही है। 15 फरवरी 1956, 20 अगस्त 1956, 1 सितंबर 1956, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1956, डी। तो इसमें आप लोग डी में टिक लगा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की तिथि है 13 मई 1971, 23 जून 1971। ऑप्शन दिया हुआ है तो सबको पहले देखना है, ताकि कहीं और भी तो नहीं है, तो ध्यान से देखना है। 30 जुलाई 1971, 10 अगस्त 1971, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ए, 13 मई 1971 में हुआ था। तो आप लोग लेकिन सारा पहले ऑप्शन पढ़ा करिएगा, ये नहीं कि हड़बड़ा के किसी में भी टिक लगा देते हैं। यदि जिसको कंफर्म है, कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है, हमको तो आता ही है, तो टिक लगा लीजिए। लेकिन जब ऐसा हो, कन्फ्यूजन हो, तो ध्यान से पढ़िए। ऋग्वेद में योगक्षेम शब्द का अर्थ है जीवन, अग्नि, सामूहिक उत्थान, बीमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा बीमा। योगक्षेम का उस समय शब्द का अर्थ था बीमा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां, दयानंद सरस्वती। तो यह क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, ए ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग भी टिक लगाते जाइए। और जिसके पास यदि ये क्वेश्चन नहीं है, तो या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप रिपीट करके सुन सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आप लोग को सुविधा हो। क्योंकि ये तो वीडियो एक बार अपलोड रहता है, तो आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, और जो जैसे जिसको सुविधा हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन इस बीच में प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसके आगे भी जो जीके से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय होगा यहाँ पे। यहाँ रामक गलत मिसप्रिंट हो गया है। विवेकानंद, रामकृष्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो आप लोग चाहें तो कट करके यहाँ पे ज, उसको माँ को ज बना सकते हैं। इसमें राजा राम मोहन राय ही होगा, बी को टिक कर लीजिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती। तो ये तो जो भी अभी तक पढ़े होंगे आप लोग, तो मतलब पहले भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो दयानंद सरस्वती, ज़्यादातर को ये जानकारी होगा। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास। तो आंसर इसका बम्बई होगा, जो कि अब मुंबई बोला जाता है। उस समय बम्बई बोला जाता था। गुरुकुल कांगरी की स्थापना किसने की? ये इसका है विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर भी जो होगा दयानंद सरस्वती, सी में टिक लगा लीजिए आप लोग। यदि जिसके पास जैसे ये वाला ऑप्शन यदि नहीं क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कितना नहीं लिखकर ये इसका आंसर ही लिख लीजिए। जैसे इसका कोई नोट्स कॉपी आप लोग निकाल लीजिए, और उसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें जो ऑब्लिक करके जो है
उसमें आंसर लिख सकते हैं। गुरुकुल कांग्रे की स्थापना किसने की, और डैश कर देना, उसमें आंसर दयानंद सरस्वती। आप ये सब ऑप्शन नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ऑप्शन लिखिएगा तो क्या होगा, आप लोग को ही सुविधा होगा, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन में तो हमेशा जो है कंपटीशन में ऑप्शन ही दिया रहता है, तो आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा कि सबको पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है। डायरेक्ट आंसर देने से क्या होता है, हैबिट ख़राब हो जाता है, तो लगता है कि प्रॉब्लम आ जाता है कि सारा ऑप्शन पढ़ने का आदत ख़त्म होता है और देखने का भी। तो मेरा तो यही व्यू है, विचार है कि आप लोग सब ऑप्शन को ही लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद खुद प्रैक्टिस कीजिए ये बिना देखे। जैसे हम तो आप लोग को वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिए, सारा ऑप्शन लिख लीजिए और बिना एक बार सुन के मन में बैठाइए। 10 क्वेश्चन जो रहेगा उसको बिना सुने बिना देखे ही आप टिक लगाइए। उसके बाद फिर मेरा वीडियो सुन के कंफर्म हो जाइए कि ठीक है कि नहीं आंसर। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा एक कंपटीशन के लिए। ऐसे तो हम तो आंसर बता रहे हैं, फिर आप लोग टिक लगाइएगा अलग है, लेकिन खुद के प्रैक्टिस के लिए आप लोग नोट्स कॉपी में सारा ऑप्शन लिख लीजिए। और अभी तो सुनिएगा तो जानकारी हो गया, किसी रफ और नेक्स्ट कॉपी में आंसर भी लिख लीजिए, लेकिन ये सारा ऑप्शन के साथ एक और कॉपी में लिखिए, ताकि उसमें आप खुद का प्रैक्टिस कर पाएँ। खुद का टेस्ट खुद ही लीजिए कि हम कितने परफेक्ट है, कितना मेरा क्वेश्चन जो है करेक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। तो आप लोग टिक लगा लीजिए, लिख लीजिए, या यदि बुक नहीं है तो लिख लीजिए। ज़्यादा चांस है कि हमको लगता है कि आप लोग के पास ये सेम टू सेम क्वेश्चन का बुक नहीं भी हो सकता है, तो बाद में आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो डायरेक्ट आप चाहते हैं तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन हम जो गाइडलाइन आप लोग को दिए कि सारा ऑप्शन लिखना है और सारा ऑप्शन लिख के खुद प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, टाइमिंग को भी आप लोग कवर करिएगा कि हम इतने मिनट में इतने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? तो ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को, 1 जनवरी 1985 को, 3 नवंबर 1950 को, 22 अक्टूबर 1995 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 जनवरी 1985 को। तो इसमें आप टिक लगा लीजिए और नोट भी कर लीजिए 1 जनवरी 1985 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? ए है वाशिंगटन, ऑप्शन हो गया न्यूयॉर्क, जेनेवा, हेग। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसमें न्यूयॉर्क लिख लीजिए आप लोग और सारा ऑप्शन लिख के प्रैक्टिस में भी किया कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 24 अक्टूबर 1995 को न्यूयॉर्क में किस उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र विशेष स्मारक बैठक हुई? अमेरिकी राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाने, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने, उत्तर दक्षिणी संवाद को सुदृढ़ करने, विश्व व्यापार संघ की स्थापना हेतु। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने। ये इसका आंसर ये होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर विश्व में शांति एवं सुरक्षा के प्रति योगदान करती है?
एक है अंकटाड IDA यूनेस्को विश्व डाक संघ। इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। आप लोग लिख सकते हैं इसको, सारा ऑप्शन को लिख के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के कितने सदस्य हैं? 14, 24, 34, 44। तो इसका आंसर हो जाएगा 34। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र को परामर्श देना, पंच निर्णय को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों का पर प्रारूप तैयार करना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं जी शंकर कुरुप, SK पोटेकाट, तक्षी शिवशंकर पिल्लई, MT वासुदेवन नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इनको ही जो है सबसे पहले जो सम्मानित किया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले इन्हीं को, सुमित्रा नंदन पंत को किया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार है महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम। इसका आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। मूर्ति देवी पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है भारतीय भाषाओं का उत्थान, भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारना, साहित्यकारों की आर्थिक सहायता करना, साहित्य के प्रकाशन में सहयोग देना। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारना। इस पे टिक लगा लीजिए। मूर्ति देवी पुरस्कार विषयक कथन सही है। पुरस्कार भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी के भारतीय साहित्यकार की कृति पर दिया जाता है। पुरस्कार मात्र भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों की कृतियों पर दिया जाता है। पुरस्कार भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के विदेशी साहित्यकारों को भी दिया जाता है। पुरस्कार मात्र साहित्यकार के संपूर्ण योगदान हेतु दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पुरस्कार भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी के भारतीय साहित्यकार की कृति पर दिया जाता है। इसी चीज़ के ऊपर जो है मूर्ति देवी पुरस्कार विषयक जो है यही कथन सही है क्या? इसका पुरस्कार भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी के भारतीय साहित्यकार की कृति पर दिया जाता है। तो इसका आंसर ए पर होगा, पहला आंसर होगा ए। सरस्वती सम्मेलन के प्रति सही कथन है पुरस्कार साहित्य की कीर्ति विशेष पर दिया जाता है। पुरस्कार साहित्य के समस्त जीवन को उपलब्धियों पर दिया जाता है।
पुरस्कार मात्र 10 वर्षों की साधना पर दिया जाता है। पुरस्कार साहित्य प्रकाशन हेतु दिया जाता है। इसका आंसर भी जो है पुरस्कार साहित्य की कृति विशेष पर दिया जाता है, ए ही होगा। यही आंसर सही है इसका, सही कथन यही है। पुरस्कार साहित्यकार की कृति विशेष पर दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए नई दिल्ली में, जकार्ता में, मनीला में, तेहरान में। तो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए 1951 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। तो ये भी जो है यहाँ पे जो हो जाएगा 1951 में। इसका भी आंसर ए ही होगा। इसी के साथ मैं इसके आगे फिर जीके से संबंधित अपलोड वीडियो करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, कमेंट लाइक कीजिए, ताकि आप लोग के पास जो भी मैं जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आप पर जाए। ये सारे कंपटीशन में काम आता है, चाहे वो बीएड हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी कंपटीशन में एग्ज़ाम में जो है जॉब से रिलेटेड जो भी जो एग्ज़ाम होता है, कुछ भी जो कंपटीशन का होता है, सारे चीज़ में ये काम आता है। तो हम आगे भी जो है वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लाइक कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।